दोस्तों नमस्कार। रीट 2022 मुख्य शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है वो जारी हो गया है। तो मोटा मोटी रूप से सिलेबस में क्या है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपने वो पहले कभी नहीं सुना होगा, तो वो मैं इस वीडियो के माध्यम से जिक्र करके आपको वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस सिलेबस के माध्यम से ये पॉइंट दे रखे हैं कि परीक्षा 300 अंकों की होगी। मतलब कि आपका जो पेपर होगा मेन एग्ज़ाम का, उस पेपर का आपको जो टोटल वेटेज होगा वो 300 नंबर का होगा। एक प्रश्न पत्र होगा और प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का आपका पेपर का टाइम रहने वाला है। कुल 150 प्रश्न होंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन है वो, यानी कि मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन है और 300 अंक हो रहे हैं। इसका मतलब है वो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक का होगा। और समस्त प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। और मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, ये सबसे बड़ी बात है। और नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। जैसे कि क्वेश्चन है वो 2 अंक का है तो उसका है वो 1/3 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग होगी। और उसके बाद में अगर हम बात करें आगे, तो ये दे रखा है जैसे कि अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक के लिए, लेवल फर्स्ट के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए इस प्रकार का पैटर्न रहने वाला है। जैसे कि पहले नंबर पर दे रखा है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। मतलब कि राजस्थान का भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति, इसके 90 अंक, मतलब कि 45 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य। साथियों, शैक्षिक परिदृश्य का मतलब है कि विद्यालय प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट, इसके बारे में भी यहाँ से आपके वो क्वेश्चन आने वाले हैं। ये सब्जेक्ट वैसे रीट में वो कभी नहीं था, जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वगैरह उनमें था, लेकिन अब की बार से है वो रीट में भी शामिल कर दिया है। और उसके बाद में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम, यानी कि जो RTE है, RTE 2009 है, उसको इसमें शामिल किया गया है अलग से। और सामयिक विषय का मतलब है कि करंट को भी इसमें जोड़ दिया गया है। लेकिन साथियों, बड़ी बात ये है कि जो आपका RTE है, ये साइको वगैरह इनमें तो पहले भी था, मतलब कि पात्रता एग्जाम में आपका होगा, लेकिन इसमें अलग से दे रखा है। इसका मतलब है कि RTE को अब की बार ज़्यादा वेटेज मिलेगा, तो यहाँ से वो बहुत अधिक क्वेश्चन आने की संभावना है। इसको है वो आप विस्तृत रूप से तैयार करें। तो 90 अंक का ये है। तो टोटल में अगर बात करें तो 90 अंक का है, तो 45 क्वेश्चन यहाँ से होगी। और उसके बाद में दे रखे हैं विद्यालय विषय सब्जेक्ट। हिंदी 10 अंक की होगी, अंग्रेजी 10 अंक की होगी, गणित 10 अंक की, सामान्य विज्ञान 10 अंक और सामाजिक अध्ययन 10 अंक। मतलब कि सब्जेक्ट से आपके है वो टोटल अगर हम बात करें तो 50 अंक सब्जेक्ट से आने वाले हैं। और टोटल क्वेश्चन बढ़ेंगे यहाँ से 25 और टोटल अंक होंगे 50। तो ये आपके इस प्रकार से सब्जेक्ट रहने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे जो हिंदी है, गणित है, इनका पार्ट है वो कम हुआ है, क्योंकि जो पात्रता में हिंदी आपके 30 अंक की थी, गणित भी 30 अंक की थी, लेकिन यहाँ पे 10 अंक की हो गई है। और यहाँ पे अलग से दे रखी है, इसमें भी कम है हालांकि। और उसके बाद में साथियों दे रखा है शैक्षणिक रीति विज्ञान। रीति विज्ञान का मतलब है कि आपकी जो लैंग्वेज है, इन लैंग्वेज के आपकी जो शिक्षण विधियाँ हैं, टीचिंग मेथड, उसको रीति विज्ञान कहते हैं। तो हिंदी की जो टीचिंग मेथड है वो 8 अंक की होगी, अंग्रेजी की 8 अंक की होगी, गणित की 8 अंक की होगी, सामान्य विज्ञान 8 अंक और सामाजिक अध्ययन 8 अंक। मतलब कि 5 पार्ट दे रखे हैं, 500 पार्ट के आपके 8-8 अंक के हैं वो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये टोटल है वो आपके अंक हो गए 40 और टोटल क्वेश्चन आएंगे यहाँ से 20। उसके बाद में आता है शैक्षणिक मनोविज्ञान। साथियों, जो अपना रीट 2021 था, चाहे ये 2022 में पात्रता होने वाली है, तो उसमें जो मनोविज्ञान दे रखा है तो उसमें शैक्षणिक मनोविज्ञान नहीं है, उसमें दे रखा है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो उसमें है वो
जो पहली यूनिट आती है जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, जो आत्मा का विज्ञान वगैरह, वो इसमें वो नहीं पढ़ने पड़ते थे। लेकिन अब की बार आपको है वो साइकोलॉजी एक तरह से बात करें तो पूरे जो सारे टॉपिक है आपको यहाँ से पढ़ने पड़ेंगे। और ये साइकोलॉजी आपके आएगी 20 अंक की। उसके बाद में सूचना तकनीकी, मतलब कि जो आईसीटी का टॉपिक है, रीट 2021 का जो जो सिलेबस था उसमें भी सूचना तकनीकी को है वो ईवीएस में शामिल किया था। तो ये आईसीटी का जो पार्ट है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो ये आपका है वो 10 अंक का आने वाला है। तो आपका इस प्रकार से ये टोटल है वो 300 अंक का पेपर हो जाता है। और आपका जो लेवल है, कठिनाई स्तर है, तो उसमें अगर हम बात करें तो आपके जो माध्यमिक स्तर का होगा, मतलब कि पहले आप है वो जब रीट 2021 में आपने तैयारी की है तो आपने वो कक्षा 8 तक की किताबें पढ़ी होगी। लेकिन अब की बार आपको है वो माध्यमिक स्तर का मतलब है कि आपको है वो 10वीं तक की पुस्तकों का अध्ययन करना होगा। और कठिनाई का स्तर उच्च माध्यमिक स्तर 12th लेवल तक की है वो कठिनाई स्तर होगा। तो साथ ही इसमें अगर हम बात करें तो आपको ये जो विद्यालय विषय है, इन विद्यालय के विषयों को तैयार करने के लिए जो आरबीएसई बोर्ड की बुक आती है, ठीक है, आप आरबीएसई बोर्ड की बुक से ही इनको है वो तैयार करें, क्योंकि जो प्रश्न पत्र तैयार होता है वो आरबीएसई बुक से तैयार होता है, न कि एनसीईआरटी से। तो आप आरबीएसई बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको है वो आधार मानते हुए इसकी तैयारी करें। उसके बाद आता है लेवल 2, कक्षा 6 से 8 तक के लिए। तो लेवल 2 में जो आपका जो भाई लेवल फर्स्ट में तो कोई अलग से भाई आपका सब्जेक्ट नहीं होता है, आप है वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, ऑलराउंडर माना जाता है। लेकिन लेवल 2 में आपका कोई एक विशेष सब्जेक्ट होता है। इस कारण इसमें वो आप देख सकते हैं राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, यानी कि राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, ये आपका 70 अंक का हो गया। लेकिन लेवल फर्स्ट में ये 90 अंक का है, तो यहाँ से 20 अंक है वो कम हो गए हैं। इस पार्ट को थोड़ा वो कम वेटेज दिया गया है। उसके बाद राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य मतलब है स्कूल मैनेजमेंट, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और सामयिक विषय का मतलब करंट अफेयर्स, ये आपका है वो 60 अंक का हो गया। लेकिन लेवल फर्स्ट में है वो 90 अंक का था। उसके बाद संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, ये आपका सब्जेक्ट है, एसएसटी है चाहे साइंस मैथ है, तो उनके लिए 120 अंक होंगे। और उसके बाद शैक्षणिक रीति विज्ञान, मतलब कि टीचिंग मेथड, यहाँ से 20 अंक आएंगे। शैक्षणिक मनोविज्ञान, इसके भी 20 अंक आएंगे। सूचना तकनीकी आईसीटी, इसके 10 अंक आएंगे। और टोटल आपका जो पेपर होगा वो होगा आपका 300 अंक का। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका कठिनाई स्तर जो आपका लेवल होगा वो उच्च माध्यमिक स्तर, यानी कि आपको है वो 12th तक की आपको बुक्स पढ़नी होगी। और कठिनाई स्तर आपका है वो स्नातक लेवल, मतलब कि बीए लेवल का आपका कठिनाई स्तर होने वाला है। तो दोस्तों ये तो मोटा मोटी रूप से है वो सिलेबस जारी किया गया है, किस प्रकार से किस पार्ट से है वो कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या इनका वेटेज रहने वाला है। लेकिन अभी तक इसका है वो जो मेन सिलेबस है वो अभी जारी नहीं हुआ है। तो आप इसको है वो बेस मानते हुए राजस्थान जीके वगैरह इनकी है वो तैयारी शुरू कर दें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।